जब हम लोग बात करते हैं डायबिटीज की, तो अब वो समय चला गया जब एक एक दो दो मरीज को हमको 1 to 1 ट्रीट करना होता था। आज हमारे पास जो डायबिटीज का फिगर है वो करोड़ों की तादाद में है। जैसा अभी आशुतोष सर ने बताया, ब्लड प्रेशर का जो फिगर है नंबर 31 करोड़ पीपल, ये करोड़ों की तादाद में। कोलेस्ट्रॉल का जो फिगर है 35 करोड़, करोड़ों की तादाद में। ओबेसिटी का जो फिगर है 30 करोड़, करोड़ों की तादाद में। सो हम अब इसे एक छोटा मोटा आतंकवादी हमला नहीं कर सकते। अब वी आर ऑलरेडी एट वॉर। तो किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइक रिवीलिंग द टॉपिक, रिवीलिंग द स्ट्रैटेजी इन बैटल ऑफ डायबिटीज। सो माय पॉइंट इज लेट एवरी वन ऑफ यू हु इज वर्किंग इन द टर्शियरी केयर सेंटर और इन द पेरिफेरल रूरल सेक्टर, you be very very aware that we are at war। हम लोग युद्ध पे हैं और युद्ध की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। and let us learn by something which we recently witnessed on 7th of this month। so this is the newspaper, एक साइड अंग्रेजी में है टाइम्स ऑफ इंडिया 14 नवंबर 2024 वर्ल्ड डायबिटीज डे, एंड अगली साइड पे जो पेपर है इसकी तारीख है 17 मई 2025 यानी यस्टरडे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। पहला न्यूज कहता है कि लैंसेट में पब्लिश्ड आर्टिकल है, कहता है कि 90% ऑफ द टोटल डायबिटिक्स इन इंडिया आर स्टिल अनट्रीटेड। इनके पास एक्सेस नहीं है ट्रीटमेंट। हमारे अपने स्पेशलिस्ट इसको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक डिस्प्यूट। दूसरी ओर एक न्यूज है जो कल छपी हुई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल की रिपोर्ट स्टडी कहती है कि जो बच्चे 4 साल से 19 साल के बीच के हैं, 18 साल के बीच के हैं, मोटे हैं, उनमें हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस इज एज गुड एज 43%। यानी हमारे जो बच्चे हैं 4 से 18 साल के, उनमें 43% लोगों में ब्लड प्रेशर है, और हम बच्चों में ब्लड प्रेशर नापने की बात ही नहीं करते। माय पॉइंट इज वी आर इन अ वॉर। हम लोग युद्ध में ऑलरेडी हैं। सो माय सैल्यूट टू द वैलर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। मेरे बड़े भैया यहाँ पे बैठे हुए आर्म फोर्सेस से मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं, तो वी सैल्यूट द वैलर ऑफ द आर्म फोर्सेस, जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमको पूरा करिश्मा करके दिखाया। इनके एक्सपीरियंस से हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी चेंज करने से हम लोग बेहतर आउटकम अचीव कर सकते हैं। दिस इज, ये जो वॉर्स की कहानी है इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई नई नहीं है। मल्टीपल वॉर हम लोग देख चुके हैं, और इसको हम लोग जैसे भी रिपोर्ट करें, इंडिया कहता है इंडिया जीता, पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान जीता। इंटरनेशनल मीडिया देख लीजिए, यहाँ पे 1955 की स्टोरी है, तो कहता इट्स पाकिस्तान विक्ट्री। और नीचे जो हम लोग देखते हैं बैटल दैट एस्टिमेटेड इन इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1947 टू 50s में 8000 जवान थे, यहाँ पे 11000 जवान थे 80s में, और ये फिगर हजारों में हमेशा से चलता आ रहा है। So we next to the next slide. So with the taking the experience of this operation Sindoor, which we recently witnessed, तो यहाँ पे इसकी कहानी स्टार्ट होती है। ये कोविड के टाइम का एक आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश है। इंडिया स्टॉप इम्पोर्ट ऑफ to 101 key military items, and this is published in April 2020। 2020 में कोविड की न्यूज बगल में छपी हुई है, वहां पे छपा हुआ था कि इंडिया ने अपना इंपोर्ट कम कर दिया, कि वी विल डू इट एज इन इंडिया, वी विल मेक इन इंडिया, मोदी जी का नारा था। एंड द स्ट्रेटजी स्टार्टेड। हमने अपने गैप्स आइडेंटिफाई किए, वी प्लान्ड आवर स्ट्रेटजी, एंड दिस इज द मेन ग्रैंड ओल्ड स्ट्रेटजी, एंड वी सॉ दीस टू पॉपुलर लेडीज रिफ्लेक्टिंग इंडियाज फ्लैग वेरी हाई। सो और हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे हैरम हाथों एंड हैरम ड्रोन्स ने पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर 12 तारीख का जो ये कहता है कि केवल 40 पाक सैनिक मरे हैं, और जो है 4 दिन में फिनिश हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्मॉलेस्ट वॉर है इंडिया पाकिस्तान के बीच। बट आप वर्ल्ड मीडिया में जब देखोगे तो हिंदुस्तान ने क्या अचीव किया, कैसे अचीव किया, वो आपको बाहर के अनडिस्प्यूटेड उनसे मिल जाएगा। कोई भले ही ये कह रहा हो कि हिंदुस्तान नहीं जीता, पाकिस्तान कह रहा हो, लेकिन दुनिया में कोई भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जीता, और उसके सबूत मौजूद हैं। माय पॉइंट इज कि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले सेल्फ डिफेंस। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस। जब हम दुश्मन पे हमला करेंगे तो जरूर पलट के हमला करेगा, और यदि हमारे पास ये S-400 सिस्टम नहीं होता, या हमारे अपने इंडिजीनस
डिफेंस सिस्टम नहीं होते तो प्रोबेबली इस युद्ध की कहानी कुछ और होती। तो माय पॉइंट इज इट इज द स्ट्रेटजी, इट इज द स्ट्रेटजी which is very very important in the scenario of war, and hence is my topic. So this is the metabolic non-communicable disease health report of India published on 7th of June 2023 that indicates the figure I just told you, sorry, that there are almost around 101 million, 10 करोड़ डायबिटिक, 13 करोड़ प्री डायबिटिक, 23 करोड़ डिस्ग्लाइसेमिया, 21 करोड़ हाइपरटेंशन, जनरलाइज्ड ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी 35 करोड़ and many more. So this is the largest study, epidemiological study conducted over a period of 12 years. एक दो दिन की स्टडी नहीं है, नॉर्मल सर्वे नहीं, ICMR का सर्वे है, दुनिया ट्रस्ट करती है, लैंसेट में पब्लिश्ड है, जो ये प्रिवेलेंस को बताता है। और उसने बताया कि there is a sharp increase in the prevalence of type 2 diabetes in the ages of 25 to 34. जो बीमारी 50 साल से ऊपर की थी वो अभी 25 to 34 की एज ग्रुप में शार्प इंक्रीज है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसका एविडेंस हम सब लोग आपस में देख रहे हैं कैसे यंग लोग 1 to 1 हम लोगों का साथ है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए BMI ऑफ 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज। जैसे ओबेसिटी बढ़ती है लीन एंड थिन से, वैसे वैसे इसका प्रेवलेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले केवल ये ओबीस लोगों में होती है, बट यहाँ पे अब ये लेस देन 25 BMI भी हो रही है। So the dynasty of diabetes, which I call the first epidemiological studies in India, which was held in 1970 में इसका prevalence 1 to 2% था, 2% अर्बन में, 1% गाँव में। और पिछले 4 चीजों ने इसका prevalence change किया है और आगे भी change करने वाले हैं। 2 हमको पता है, 2 अभी ongoing है, तो शायद हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। It was a green revolution in 1970 which made a hungry country surplus in terms of food grains. 1970 में जब तक हमारे पास फूड ग्रेन नहीं तो भूखमरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बट 1970s में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने, फिर सरप्लस बने अनाज के क्षेत्र में, ये ओबेसिटी का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज 1991 में गेट समझौता हुआ, व्हेन इंडिया ओपनड इट्स इकोनॉमी टू ऑल द वर्ल्ड, और वहां से एंट्री हुई मल्टीनेशनल्स की, जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला से लेकर दुनिया जहां की कंपनियों ने भारत में कदम रखा भारत के मार्केट के लिए, और उन्होंने इंडियंस को अपॉर्चुनिटी भी दी, प्रॉस्पेरिटी भी दी, साथ में ओबेसिटी भी दी, which contributed to the epidemic of obesity. 2004 से लेकर 2024 तक the prevalence of obesity has gone 4 times. पिछले 2 डिकेड में ओबेसिटी 4 गुना हो गई है। A country which experienced liberalization, privatization, globalization following the 1992 trade agreement, moved from undernutrition to the state of overnutrition, and the prevalence of diabetes, obesity increased from single digit prior to 1991 to double digit. Now the dynasty of diabetes keep on increasing. The prevalence of obesity among individuals with diabetes is notably high, and the prevalence of obesity in India ranges from 11.8% to 31.3% in India. अभी मसला ये है कि इंडिया एक पूरी दुनिया के जैसा है। यहाँ पे वो राज्य भी है, तमिलनाडु, केरल, जहाँ शिक्षा बहुत हाई है, प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज बहुत हाई है, लोगों में अवेयरनेस बहुत हाई है, और वहाँ दूसरे राज्य भी हैं। तो हिंदुस्तान अपने आप में एक दुनिया जैसा, जहाँ एक बहुत पिछड़ा राज्य भी है और जहाँ एक बहुत समृद्ध राज्य भी है। एंड 2 फैक्टर जिन पे हम अभी बात नहीं करते, जिनके सिर्फ बेनिफिट की बात होती है, डिजिटलाइजेशन से ये बेनिफिट है, डिजिटलाइजेशन से वो बेनिफिट है, डेफिनेटली बेनिफिट है, बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज आल्सो देयर, दैट इज डिजिटलाइजेशन व्हिच पीक्ड इन 1920 एट द टाइम ऑफ कोविड एरा. लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड स्मार्टफोन एडिक्शन विल बी सीन इन कपल ऑफ इयर्स एंड डिकेड्स टू कम. यू सी, ये मेरा प्रेडिक्शन है और दुनिया का प्रेडिक्शन है, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि आपको आगे क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो ये स्टडी कहती है कि आपके 39% लोग जो हैं 1 से 3 घंटे बच्चे एडिक्टेड है मोबाइल फोन पे, 37% जो है 3 से 6 घंटे एडिक्टेड है, और 10% 6 घंटे से ज्यादा एडिक्टेड है। तो यदि मैं इन 2 फिगर को मिला लूं, 39 और 37, दिस गोज अराउंड 76%. 76% बच्चे using mobile phone in the range of 1 to 6 hours, and probably this will be seen as a health hazard in the times to come. And जब आप देखेंगे इसको, तो 1 in 2 urban Indian patients says that their children are addicted to social media, OTT and
ऑनलाइन क्लेमिंग प्लेटफॉर्म और वो चाहते हैं सरकार इनके विरुद्ध कुछ करे, तो वो चीज को हम लोगों को आगे देखना होगा। प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज जैसा मैंने बताया, ये रेड में जो है यहाँ पे प्रिवेलेंस 10% के ऊपर है। यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला इत्यादि स्टेट है। पीले वाला जो पोर्शन है 5 से 7.5% है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है। तो देखने से लगता है कि शायद मध्य प्रदेश में प्रिवेलेंस कम है, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। दिस इज द प्रिवेलेंस ऑफ प्री डायबिटीज, एक ऐसी कंडीशन जो आने वाले डाउन द लाइन 5 से 7 साल में डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका प्रिवेलेंस 15% से ज्यादा है, मार्क्ड इन रेड। And you see the state of Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, they are in the range of more than 15%. इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले 5 सालों में डायबिटीज आपके क्षेत्र में इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, बढ़ रही है कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये प्रिवेलेंस है जनरलाइज ओबेसिटी का। हमें पता है कि साउदर्न स्टेट में ओबेसिटी ज्यादा, मध्य प्रदेश अभी उतना ओबेसिटी के मामले में आगे नहीं है, लेकिन हम बहुत तेजी से उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। So the implication of this ICMR-led study are as follows. It is useful for planning and provision of healthcare, the high prevalence of diabetes and related non-communicable disease for which we are here, and I wanted our respected honorable Sansad Bhaiya to be here, which translate into a large population individual at a risk of not only cardiovascular disease but also a chronic complication of diabetes. जैसे मैंने बताया 90% of Indians are not on treatment. तो ये अनकंट्रोल डायबिटीज आने वाले 2 दशकों में क्या करने वाली है, आप सब विटनेस करोगे। इसके बारे में हमें कुछ करने की जरूरत है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग इज ट्रिपलिंग. High prevalence rate of obesity and pre-diabetes across countries suggests that the epidemic will accelerate. Pre-diabetes का prevalence बहुत high है, and henceforth the pandemic has to accelerate. अब ये तेज होने वाला है, ये peak speed नहीं है इसकी. Asian Indians tend to develop diabetes at lower level of obesity, and hence they progress faster from pre-diabetes to diabetes. Uniformly high prevalence of pre-diabetes in the rural areas is a matter of great concern because we do not have infrastructure available over there. Prevention, early diagnosis and prompt treatment. Prevention, early diagnosis and prompt treatment is the key to intervene. स्ट्रेटजी में ये बदलाव करने की जरूरत है, इसलिए मैंने इस नर्मदापुरम क्षेत्र के सभी छोटे बड़े डॉक्टर्स को एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की और आप सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। कॉर्नरस्टोन्स ऑफ प्रिवेंटिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इज द प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट हम बात करते हैं, चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति करी है, लेकिन द फ्रूट्स ऑफ द मेडिकल साइंस आर नॉट अवेलेबल टू द पॉपुलेशन एट लार्ज, एंड दैट इज द रीजन ओनली 7% ऑफ द पॉपुलेशन विच प्रीवियसली डायग्नोस्ड डायबिटीज इन इंडिया मीट द ट्रीटमेंट टारगेट। हम लोग के पास दुनिया जहान की दवाइयां, इंसुलिन है, डायबिटीज है, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, एम्पाक्लोजन, डेपाक्लोजन, सिटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन, बस आपके 7% से ज्यादा ट्रीटेड पेशेंट, जो उनकी बात कर रहा हूं जो ट्रीटेड हैं, they are not meeting target. So reorientation of the healthcare priority towards caring the individual with metabolic NCD. Different state in India are at different state of trajectory and the diabetic pandemic अलग अलग स्टेट पे हम लोग हैं। मुद्दे की बात ये है कि जब डायबिटीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, पेशेंट रीचेस टू डायलिसिस, पेशेंट रीचेस टू नीड ऑफ एंजियोप्लास्टी, पेशेंट रीचेस टू द रिस्क ऑफ एम्पुटेशन। हम लोग वहां इंटरवीन करना चालू करते हैं। हमारे 90% कॉस्ट जो है इज वेस्टेड इन द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन एट अ वेरी हाई लेवल, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और केवल 10%, आई विल टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, ओनली 10% इज 10% only is allotted to the prevention part, and we need to reorient this strategy because in 10%, 90% पैसा जो आप 10% में लगा रहे हो, क्रॉनिकली इल, एक्यूटली इल, उनमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा। इसको थोड़ा पहले लगाना है, प्रिवेंशन में लगाना। दिस इज माय पॉइंट। सो रेशियो ऑफ प्री डायबिटीज टू डायबिटीज इज लेस देन 1:2 इन मेनी ऑफ द स्टेट, और इसका मतलब ये बहुत तेजी से ये होने वाला है। ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट है, नेचर में पब्लिश हुई है। दिस talks about the socio-economic inequalities in awareness, treatment, control of diabetes among adults in India. और ये कोई मेरा सर्वे नहीं है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 2024 में पब्लिश हुआ है, जो ये कहता है कि ये सर्वे 20,78,000 लोगों में पब्लिश किया गया, और ये बताता है कि अवेयरनेस, जिन लोगों को डायबिटीज थी उन लोगों ने रैंडमली चेक किया, केवल 27% को डायबिटीज का पता था, 21% जिनको पता था वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, 7% का कंट्रोल था। एक्सटेंट ऑफ अवेयरनेस, ट्रीटमेंट, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इज लो इन इंडिया, बट सबसे बड़ी बात ये है
कि इसमें बहुत वेरिएशन था। मैं इस प्रिविलेंस की बात नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों का अवेयरनेस की बात करूंगा। रेड का मतलब है 20 से भी कम, येलो का मतलब है 50% का। साउदर्न स्टेट में इसकी अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश की हालत, गुजरात की हालत बहुत अच्छी नहीं। दिस इज इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। जब तक पॉपुलेशन अवेयर नहीं हो ट्रीटमेंट लेगी कैसे? एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट 10% से भी कम लोग आपके क्षेत्र में ट्रीटमेंट पे हैं। कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो इसका कलर इससे मैच कर रहा है, यानी 5% से भी कम लोग आपके कंट्रोल पे हैं जिनको एक्चुअली ट्रीटमेंट का फायदा मिलने वाला है। सो द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पुअर आउटकम एट प्रेजेंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो दवाई की अनअवेलेबिलिटी नहीं है। दवाइयां पीएससी में सड़ रही हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। इट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट इज द पुअर एक्सेप्टेंस। हम जो उनको देना चाहते हैं, हम उन्हें पिज्जा खिलाना चाहते हैं, वो सूखी रोटी मांग रहे हैं, तो प्रोबेबली हम जो इंटरवेंशन उनको दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पुअर एक्सेप्टेंस, इट इज द लैक ऑफ एजुकेशन, इट इज द कॉस्ट। अब बहुत नई नई चीजों की बात करते हैं, कॉस्ट उनकी, इट इज नॉट अफोर्डेबल टू इवन 1% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। पुअर एडहेरेंस, इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्स हैं भी उनको भी ठीक से हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। Poor planning, failure to act on deficiency. We need to identify deficiency. Psychological issues, जिसको डायबिटीज सिंड्रोम कहते हैं। एक स्टडी हम लोगों ने एलन मेडिकल कॉलेज में की थी। दिस इज दी असेसमेंट ऑफ मेडिकेशन की। आप लोग जो दवाई देते हो कितने लोग उससे अटेंड करते हैं? टर्शरी केयर सेंटर की स्टडी है, हम लोगों ने खुद की है, जो ये कहता है कि 66 में बिल्कुल लो एडेरेंस है, 24 में मॉडरेट एडेरेंस। मैं इस फिगर को मिलाऊं तो 91% आता है, which is there's a moderate to severe non-adherence. लोग दवाई खाते ही नहीं है। So there is something called as diabetes distress syndrome. जैसे ही आप दवाई लिखते हो, आदमी अपने आप को मरीज समझने लगता है, उसका दिमाग जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। And the constant vigilance needed to manage blood sugar level, dietary restriction, hypoglycemia. दुनिया जहान को उसे आप restriction बताते हो, वैसी डिप्रेशन में चल जाता है। It leads to a state of anxiety. This persistent state of alertness can lead to generalized anxiety disorder. The mental burden of adhering to the treatment, taking frequent medical appointment, this affect overall quality of life. The patient withdraws the treatment. आप जो एडवाइस करते हो केबिन में बैठ के रात भर, वो उस पर स्टिक नहीं करता। ये हम लोगों ने एक और स्टडी करी थी जिसमें एंजाइटी का लेवल हम लोगों ने स्टडी किया, मेरी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने की है। उसने कहा कि सीवियर एंजाइटी इज ओनली 2%, बट 38.7 and 59% they suffer from moderate to mild anxiety. मतलब एंजाइटी के लेवल बहुत हाई है। This is the distinctive feature of diabetes in India. I will not go in detail of that. So यदि मैं प्रेडिक्ट करूं कि आज 2025 से 2045 में हम लोग कहां पहुंचेंगे, तो सरकार डेफिनेटली हमारे पास प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम में मशीन तो देके जा रही है, लेकिन उसको चलाने वाला आप कहां से लाएंगे? कितने लोगों का डायलिसिस करें? 90% आपकी पब्लिक अभी ट्रीटमेंट पे नहीं है, सबके सब डायलिसिस पे पहुंचेंगे। सबके सब आज की तारीख एज ऑफ टुडे 2 लाख लोगों के पैर कट रहे हैं पर ईयर इन इंडिया। 2 लाख एम्पुटेशन डन बिकॉज ऑफ डायबिटिक फुट एज इन टुडे। अभी क्या होने वाला है फ्यूचर में, यू कैन नॉट इमेजिन। सो कैच पॉइंट इन डायबिटीज, डायबिटीज एक लंबी बीमारी है, रोजाना की बीमारी नहीं है। द पाथवेज टू इट्स एडवर्स आउटकम आर मॉडिफाइबल अक्रॉस द ब्रॉड कंटिन्यूम। बहुत जगह आपको एक्शन करने की जरूरत है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। मैनी इंटरवेंशंस आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड फीजिबल, डिले और प्रिवेंटेड थ्रू द इंटेंसिव लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, जिसको हम लोगों को एंडोर्स करना है। तो मैं ये कहता हूँ, ये मेरे बहुत सीनियर गुरु डॉक्टर देवीश्री साउथ के हैं, ही रन्स अ चेन ऑफ नारायण हृदयालय, इट इज पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। वो ये कहते हैं कि द सॉल्यूशन व्हिच इज नॉट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल इज नॉट अ सॉल्यूशन। जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो आपके लिए सॉल्यूशन है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आप बैलगाड़ी या ट्रेन का किराया कर सकते हो, अपने फ्लाइट की टिकट नहीं, तो फ्लाइट आपके ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि जो कॉस्टली थेरेपी है वो मेनी टाइम दे मे नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्रिवेंशन, डिले, रिमिशन, अर्ली डायग्नोसिस, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल केयर, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रीओरिएंटेशन ऑफ हेल्थ प्रायोरिटीज, फोकस ऑन स्ट्रेटजीज व्हिच वर्क। जो चीजें काम कर रही हैं उनका प्रोग्राम इवैल्यूएशन करिए, जो काम नहीं कर रही हैं उनको आप साइडलाइन करिए। This is the message. So my take home message, let's review the strategy. We need to promote healthy lifestyle by mass level awareness. कल ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था, सारे नेता लोग डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर
करवा के पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। दिस इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। कल ही सीबीएसई ने करिकुलम में एक नोटिस इंट्रोड्यूस किया है। एवरी सीबीएसई स्कूल हैज टू मेक ए शुगर बोर्ड। बच्चे कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ज्यादा तो नहीं खा रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना। इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर थ्रू सीएचओ, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, नीचे के उनको ट्रेन करना, इंक्लूडिंग सीएचओ, नर्सिंग स्टाफ, आशा वर्कर। सपोर्ट रिसर्च एंड इनोवेशन। हम लोगों को अपने हथियार बनाने, जैसे हम लोगों ने अपने ड्रोन बनाए, अपने डिफेंस सिस्टम बनाए, वैसे ही हमें अपने हथियार को बनाने, उसके लिए रिसर्च और इनोवेशन। इन्वेस्ट इन मेडिकल रिसर्च टू डेवलप बेटर प्रिवेंशन स्टडीज, ट्रीटमेंट एंड क्योर फॉर डायबिटीज। एनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट के मेरे भाई बंधु नंदपुरम, रायसेन, यहाँ के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट के लोग यहाँ आज इकट्ठे हैं। तो वी हैव टू डू ए कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एकेडमिक पर्सन, दोज एक्सपर्ट हु हैज कम फ्रॉम Bhopal, respected Rajiv Gupta sir, head of the department of Gandhi Medical College, Bhopal, and the private sector, all of my private friends, we have to collaborate and work for a better outcome. और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सिर्फ खाली पीली बात कर रहे हैं, हम लोगों का एफर्ट छोटा हो सकता है। My steps may be baby steps, but we are doing for it. This is the mission which we started in time of COVID. मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। एक एक आदमी अपने अपने रीजन की जिम्मेदारी लेगा और वहां पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, आउटकम बढ़ाने के लिए काम करेगा। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। ये हम लोगों ने सीहोर में किया था इन कोलैबोरेशन विद द लोकल टीम, एंड इट वाज वंडरफुली सक्सेसफुल। वी इन्वॉल्वड पंडित जी ने एड्रेस किया। इट वाज very popular, motivated people, it encouraged people, and the mission is on. This is the last thing which we done on 4th of January 2025%. भैया ने बहुत टाइम दिया, भैया को मैंने एक घंटे सुनाया था। CHO ट्रेनिंग 4th of January, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से पावर पैक, इन लोगों ने सुना, आज भी वो टच में है। We did this recently, 26 तारीख को हम लोगों ने किया रीवा में डायबिटिक फूड अवेयरनेस, इन्वॉल्विंग द टॉप स्लॉट साइंटिस्ट फ्रॉम द कंट्री, जिसमें डिप्टी सीएम साहब आए। ये हम लोगों ने अभी वर्कशॉप करी थी, साइंटिफिक पेपर राइटिंग, टू एनकरेज 150 पोस्ट ग्रेजुएट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ देयर जॉइनिंग। या सो थैंक यू, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। सो वी एनकरेज दिस पोस्ट ग्रेजुएट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ देयर जॉइनिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन दिस रिसर्च पार्ट। सो I believe the last thing before thank you I would like to say, practice what you preach. आप कहते हैं कि मरीज हमारी बात नहीं, मरीज आपकी बात मानेगा। आप पहले खुद करके दिखाइए। आप सेठा सर जैसे फिट होइए और देखिए कैसे बात नहीं मानता। आप खुद दौड़ लगाइए, वॉकिंग पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, उनके साथ आपकी बात मानिए। Practice what you preach. And I thank you all my local team members, and I expect a similar kind of cooperation in future as well. So I salute all of you for sparing this busy Sunday for this wonderful academic conference. Thank you very much. I'm sorry for overshooting the time.